साथियों, राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने एक मीटिंग आहूत की थी जिसमें कुछ पत्रकार, कुछ प्रोफेसर लोगों ने भाग लिया था, जिसमें कुछ लोग की पहचान फोटो देखकर की जा सकती है। एक अशोक दास पत्रकार हैं, दूसरा एक प्रोफेसर हैं सूरज मंडल, जो मंडल हैं और बीपी मंडल के परिवार से बताए जाते हैं। कहते हैं कि उस मीटिंग में प्रोफेसर रतनलाल भी थे, क्योंकि सूरज मंडल और प्रोफेसर रतनलाल अधिकतर साथ रहते या डिबेट करते पाए जाते हैं, और लोगों की फोटो देखकर पहचान नहीं हो सकी है। यद्यपि राहुल गांधी से सुमित चौहान मिलते हुए तो एक अलग से फोटो वायरल है, लेकिन उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये उस मीटिंग में शरीक थे। उस मीटिंग में राहुल गांधी ने मानवर काशीराम के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि काशीराम शूद्रों के लिए, शूद्रों के अतिरिक्त नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, नहीं थे। राहुल गांधी की ये टिप्पणी बहुजनों को नागवार गुजरी है, और उन्होंने कहा, जब बीएसपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, पार्टी में नहीं लिया, और वही राहुल गांधी मानवर काशीराम को नथिंग बता रहा है। इसे बहुजनों ने गंभीरता से लिया है, ओबीसी के लोगों ने गंभीरता से लिया है, मुस्लिम समाज ने इसे गंभीरता से लिया है। क्यों? कि मानवर काशीराम ने 15 और 85 की लड़ाई शुरू की थी। इनका 15 और 85 की लड़ाई, 15 का हक, 15 85 का हक खा रहे थे, 85 कमा रहे थे और 15 मौज कर रहे थे। राजनीति में भी 85 वोट डालते थे और 15 उस पर ऐश करते थे। आप देखें, जितने मुख्यमंत्री थे वो सभी अपर कास्ट के हुआ करते थे। इसी तरह प्रधानमंत्री अपर कास्ट के ही होते थे। मानवर काशीराम ने इन सोती हुई जातियों को जगाया, एक मंच फैलाए, और ओबीसी का आरक्षण देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। दिल्ली में जेल भरो आंदोलन शुरू किया, और जब केंद्र में बीपी सिंह की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए मानवर काशीराम की सहयोग की जरूरत पड़ी, तो मानवर काशीराम ने और बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या मांगा था? जबकि बीपी सिंह ने मायावती के लिए कहा था, केंद्र में जो पद चाहे, जो मंत्रिमंडल चाहे, मंत्री चाहे, वो मंत्री पद हम दे देंगे। लेकिन मानवर काशीराम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे मांगा था कि ओबीसी का आरक्षण लागू करो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी का आरक्षण देने के पहले एसटी का 341, एसटी का 342, इससे पहले 340 अनुच्छेद में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन इस कांग्रेस ने, कांग्रेस की गंदी मानसिकता ने, कांग्रेस इनको हक और अधिकार नहीं देना चाहती थी, इसलिए ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया। और मानवर काशीराम और मायावती ने दूसरी मांग रखी थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए, मुझे कोई मंत्रिमंडल नहीं चाहिए। और बीपी सिंह ने दोनों मांगें स्वीकार की, और मानवर काशीराम ने बीपी सिंह को समर्थन दिया, प्रधानमंत्री बने, और वो वादे के पक्के। उन्होंने दोनों वादे, ओबीसी का आरक्षण भी लागू किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया, जिसे कांग्रेस ने कभी अपने 70 साल के शासनकाल में 70 साल में करीब 60-65 साल केंद्र में शासन किया, उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया। उस कांग्रेस ने मानवर काशीराम को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता आपके सामने है। वो मानवर काशीराम के लिए कैसे शब्दों का यूज करते हैं। अभी हाल का प्रकरण देखें, तेलंगाना में अभी इनकी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री सवर्ण बनाया है, उप मुख्यमंत्री दलित है और एक मंदिर में समारोह में गए हैं, वहां पर सभी कुर्सियों पर बैठा रहे हैं, लेकिन जो डिप्टी सीएम दलित है उसको जमीन पर बैठा ला गया है। ना तो राहुल गांधी के मुंह से कोई आवाज निकली है और ना ही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कुछ बोल पाए हैं। तो कांग्रेस को ऐसे नेता चाहिए जो बोल न सकें, जो जहां बैठा दिया जाए वहां बैठ जाएं, वो मान सम्मान स्वाभिमान की बात ना करें। ऐसे पिछड़कू नेता जिसको मानवर काशीराम ने चमचा कहा है, ऐसे चमगुच्चों को कांग्रेस प्राथमिकता देती है। ओबीसी में जितने नेता मानवर काशीराम ने पैदा किए हैं और वही नेता कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत बन जाते हैं। सिर्फ ओबीसी में नहीं, उन्होंने दलितों में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में और मुसलमानों में नेता पैदा करने का काम अगर किसी ने किया है, जागरूकता लाने का काम अगर किसी ने किया है, इन सोती हुई जातियों को जगाने का अगर किसी ने काम किया है, तो वो मानवर काशीराम ने किया है। और ये जो राहुल गांधी के पास लोग बैठे थे, ये मुंह में लड्डू लेकर बैठे हैं या इनके मुंह पर टेप लगा दिया गया है, इसलिए ये लोग राहुल गांधी से प्रश्न नहीं पूछ सके। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रेशर देना चाहती है, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। आपको याद होगा राजस्थान में जब SC/ST के लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा था यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जिसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, मजबूरी जाहिर की थी। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस ने, उन बहुजनों को, 85% बहुजनों को ललकारा है, चैलेंज किया है, उनके गुरु का अपमान किया है। इसका खमियाजा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। यह प्रकरण सिर्फ उत्तर प्रदेश या दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे भारत में कांग्रेस का पीछा करेगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।